कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एल.सी. वर्मा लिखते हैं कि धरती माता कर रही करुणा भरी पुकार, मुझको नहीं जलाइए, करिए तनिक विचार। सड़े फसल अवशेष तो बढ़े कार्बनिक तत्व, उत्पादन की बढ़त में इसका बहुत महत्व। पोषक तत्व प्रबंधन का घटक फसल अवशेष, नहीं जलाइए अब इसे, घर घर दें संदेश। नमस्कार, मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली और आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया का खास शो कृषि की बात। किसान साथी अगर पराली को अपने खेत में जलाते हैं तो इससे खेत का तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारे खेत में मौजूद लाभकारी बैक्टीरिया और केंचुओं की मृत्यु हो जाती है। साथ ही पराली जलाने से उत्सर्जित गैसों में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, CFC जैसी हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है, जो मानव स्वास्थ्य, पशु पक्षियों और वातावरण के लिए हानिकारक साबित हो सकती है, जिससे खांसी, अस्थमा, त्वचा में जलन और फेफड़ों के रोगों जैसे स्वास्थ्य समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली और खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर मध्य प्रदेश की माने तो फसल अवशेष जलाने वाले देशों में चीन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे आगे हैं। भारत में फसल अवशेष की मात्रा लगभग 62 करोड़ टन है, जिसमें कुल फसल अवशेष उत्पादन का लगभग 51% धान से, 27% गेहूं से और बाकी अन्य फसलों से फसल अवशेष प्राप्त होता है। भारत के हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में केवल 10% किसान ही फसल अवशेष का सही तरीके से प्रबंधन कर रहे हैं। हर साल हमारे देश में 154.59 लाख टन धान के अवशेषों का उत्सर्जन होता है। इसको जलाने से भूमि में प्रतिवर्ष 0.236 टन नाइट्रोजन, 0.009 टन फास्फोरस एवं 0.20 टन पोटास का नुकसान हो रहा है। पराली जलाने से हमारे भूमि की ऊपरी सतह कठोर हो जाती है, जिसके कारण भूमि की जल अवशोषित करने की क्षमता या कहें कि जल धारण क्षमता कम हो जाती है। साथ ही मिट्टी में मौजूद कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम हो जाती है। नाइट्रोजन और कार्बन की मात्रा मिट्टी में बढ़ जाती है, जो हमारे फसल के उत्पादन को कम कर सकती है। अगर हम कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो हमारे देश के कृषि योग्य भूमि में केवल 0.5% या उससे भी कम मात्रा में मौजूद है, जबकि अच्छे कृषि उत्पादन के लिए 2% से 4% के बीच कार्बनिक पदार्थ की मात्रा सही मानी जाती है। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ का महत्व वैसे ही है जैसे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का। ये मिट्टी की ऊपरी सतह पर पाया जाता है और मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। इसमें अधिक संख्या में माइक्रोब, बैक्टीरिया, एंटिनोमाइसीड्स पाए जाते हैं, जो हमारी भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ा देते हैं। 1 टन फसल अवशेष जलाने से 5.5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 2.3 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटास, 1.2 किलोग्राम सल्फर और 400 किलोग्राम कार्बन के साथ साथ लगभग 50 से 70% तक सूक्ष्म पोषक तत्व नष्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ फसल अवशेष जलाने से जानवरों को खिलाए जाने वाले चारे या कहें कि भूसे की समस्या भी देखी जा रही है। किसान साथी अगर ध्यान दे तो बहुत ही आसान तरीके से फसल अवशेष का प्रबंधन कर सकता है। जानवरों को भूसे के रूप में फसल अवशेष का प्रयोग कर सकता है। फसलों में मल्चिंग के लिए भी फसल अवशेष का उपयोग कर सकता है। साथ ही साथ मशरूम उत्पादन में या फिर जैविक खाद बनाने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर खेत के फसल अवशेष से किसान लगभग 3 टन जैविक खाद बना सकता है। इसके अलावा किसान फसल अवशेष प्रबंधन के लिए धान की कटाई के बाद खेत में नमी रहते ही 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया का छिड़काव कर दे और मिट्टी पलट हल से खेत की जुताई कर दे या कहें कि जमीन में उस अवशेष को मिला दे। 20 से 30 दिनों के अंदर जमीन में वह अवशेष सड़कर खाद का रूप ले लेगी। किसान ICAR द्वारा निर्मित बायोडिकम्पोजर का उपयोग भी कर सकते हैं। बायोडिकम्पोजर के उपयोग की बात करें तो 20 ग्राम बायोडिकम्पोजर, 2 किलोग्राम गुड़ और 200 लीटर पानी में इन्हें मिलाकर घोल बना लेते हैं। इस घोल को 2 से 3 दिन के लिए छायादार स्थान पर रख देते हैं। इस बात का ध्यान देना होता है कि सुबह और शाम एंटी क्लॉकवाइज डंडे की सहायता से इस घोल को मिलाना होता है। 2 से 3 दिन बाद किसान फसल अवशेष में इसका छिड़काव कर सकते हैं। इससे फसल अवशेष सड़कर खेत में मिल जाएगा। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए नई नई मशीनें भी आ रही हैं, जैसे किसान हैप्पी सीडर या सुपर सीडर के सहायता से धान की कटी फसल में बिना खेत की सफाई किए सीधे गेहूं की बुआई कर सकता है। किसान मल्चर या रोटावेटर का इस्तेमाल करके फसल अवशेष को काट कर जमीन में मिला सकता है। साथ ही साथ किसान अगर फसल अवशेष से कुछ इनकम भी जनरेट करना चाहता है तो राउंड बेलर मशीन से फसल अवशेष को रोल की तरह
गट्ठर बना लेते हैं। इन रोल्स का उपयोग जानवर के हरे चारे के रूप में कर सकते हैं या फिर किन्हीं कंपनियों को बेचकर पैसा भी कमा सकता है। इन फसल अवशेषों का इस्तेमाल कार्टन बनाने और बायोमास के रूप में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां करती हैं। फसल अवशेष प्रबंधन के लाभ की बात करें तो इससे खेत में मृदा की कठोरता कम होती है और मृदा में जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ती है, साथ ही मृदा स्वास्थ्य में भी सुधार होता है और भूमि में पोषक तत्वों की उपलब्धता बनी रहती है। अवशेष प्रबंधन से भूमि में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी बढ़ती है, जो किसान मित्र, केचुआ और सहायक सूक्ष्म जीवों के लिए उपयोगी है। जाते जाते बस यही कि पराली जलाना सिर्फ पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि ये हमारी सेहत पर भी बुरा असर डालता है। आइए हम सब मिलकर पराली का सही प्रबंधन करें और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें। नमस्कार। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।